मत, ताकि कुछ भी मैं ये अज्यूम करूंगा आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, ताकि हमें एक पेस के ऊपर हम चलते रहें, ताकि बाद में हमें वो चीज दोबारा रिपीट ना करनी पड़ रही है। ठीक है सर, हमारे पास जब भी हम एक सवाल लेते हैं मैथमेटिक्स का, ठीक है, उसको सॉल्व करने का हम एक तरीका सीखते हैं। वो तरीका हमारे पास क्या होता था, डिमास रूल। तो दोबारा बोलेगा। सर मैं बोल रहा हूँ कि जब भी हम एक सवाल सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन होती है, तो उसको हम एक रूल के तहत सॉल्व करते हैं। वो रूल हमारे पास क्या होता है सर? सर वो रूल कहलाता है हमारे पास डिमास रूल। ठीक है सर? जी सर। इसकी फुल फॉर्म पता है डिमास की? डिवाइडेड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। गुड। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बोला, डिवीजन, देन हमने बोला एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। एस फॉर सब्ट्रैक्शन। जी सर। ठीक है, अब ये जो रूल है ना, जिस हिसाब से हमने लिखा है, हमें अगर कोई सवाल आता है, हमें उसको उसके ही इसी हिसाब से सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। आर यू क्लियर दैट थिंग्स? जी सर। बेस्ट हो गया। आए सबसे पहले हम अपने पास ए को सीखना समझ लेते हैं, एडिशन समझ लेते हैं, एडिशन कैसे होती है। मैं जानता हूँ आपने बचपन से सीखी हुई एडिशन, लेकिन हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे। अगर आपको आती होगी तो हम पेज अप पे बढ़ जाएंगे। ये सब चीजें मैं तभी क्विकली इस वजह से पढ़ा रहा हूँ कि ये सब चीजें आपने कहीं ना कहीं पढ़ के आप यहाँ पे आ रही है। ठीक है सर? सर देखिए, एडिशन के अंदर हम सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने पास। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या सवाल है सर हमारे पास? लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ आपके पास 75 प्लस 67, सही है? ये आपके पास एक सवाल दे दिया मैंने, तो हमारे पास मैथ कैलकुलेटर अलाउ होता है, इसको प्लस कर देगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको अगर मैं प्लस करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा सर? 120, 124। एक मिनट जी बेटा, आंसर क्या आ रहा है? सर, एक मिनट सर। 143। 143 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है सर? सर ये तो हमारे को बहुत आसान है, बस में कैलकुलेटर से कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर इसी सवाल के अंदर मेरे पास ये होता है, एग्जाम्पल नंबर 2, क्या बोलता सर वो? सर एग्जाम्पल नंबर 2 में लेट्स सपोज मुझे बोलता है ये माइनस का 55 को प्लस कर दो किसके अंदर, 89 में, तो मैं क्या करता? मैं बोल रहा हूँ माइनस का 55 है, इसको आपको प्लस करना है किसके अंदर, माइनस के 34 के अंदर। ये एडिशन का सवाल है। माइनस करते सर आप। कैसे करूंगा सर इसको मैं? देखें ये सर, सवाल, प्लस माइनस माइनस होता है। गुड गुड गुड। सर हमें पता है कि देखो माइनस का 55 तो एज इट इज लिख दूंगा। हमें रूल्स बताए गए थे बचपन के अंदर ही, प्लस माइनस इक्वल्स टू दी माइनस 34। जी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लिखे, और -80। मैं यहाँ पे रूल लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस को अगर मैं कर दूं प्लस प्लस, तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल आता था सर? आंसर हमारे पास इक्वल आता था प्लस के। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास माइनस होता था और यहाँ पे भी हमारे पास माइनस होता था, तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल आता था सर? सर आंसर हमारा इक्वल आता था प्लस के। माइनस माइनस भी हमारे किसके इक्वल होता था सर? प्लस के इक्वल होता था। ठीक है सर? क्लियर है ना बेटा? जी सर। बेस्ट है। फिर हमने बोला प्लस है और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। प्लस माइनस हमारे पास बराबर किसके होता है? प्लस माइनस माइनस। माइनस के बराबर होता है। सिमिलरली माइनस अगर मेरे पास सवाल ने पहले दिया हुआ है और फिर मुझे बोलना है प्लस, प्लस
तो मैं इक्वल्स टू किसके कर दूंगा सर? माइनस जी, इक्वल्स टू किसके होगा? माइनस माइनस, गुड। माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। इन शॉर्ट बताओ, अगर दो सेम साइंस होंगी, अगर दो सेम साइन होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर दो नेगेटिव साइंस होंगी तो हम क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है। सही है सर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 55 को अगर माइनस का 55 है, माइनस का 34 है, मुझे पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं अपने पास क्या कर दूंगा, माइनस का 55 माइनस का 34, तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 89 मेरे पास आंसर आ जाएगा। जी सर। क्लियर है बेटा, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। चलें सेट। देन हम इसके बाद देख लेते हैं क्विकली से सब्सट्रैक्शन, एस भी देख लेते हैं किस तरीके से हमें करना होता है। मैं क्विकली से लेके चल रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें पता है, हम अपने इस आसान चैप्टर के अंदर टाइम वेस्ट ना करें ज्यादा। कोई भी कंफ्यूजन आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसले की बात ही नहीं। सर सब्सट्रैक्शन के लिए हमारे पास सवाल क्या बोलता है सर, लेट्स सपोज सवाल ने बोला 89 को माइनस कर दो 289 से। ठीक है, 89 को माइनस कर दो किससे सर, 289 से आप माइनस कर दो। तो हमारे पास आंसर क्या हम बोल देंगे सर, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 200। माइनस का 200। माइनस का 200 क्यों आया सर? सर बड़ी वैल्यू 289 थी। गुड। हमेशा याद रखिएगा, बड़ी वैल्यू की साइन ही हम क्या लगता है अपने आंसर में लेके आते हैं। यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या थी, 289 थी, उसी की साइन हमारे आंसर में रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है सर। जी सर। अब हम आ जाते हैं इससे एक और लेवल के ऊपर, सब्सट्रैक्शंस भी हमने डिस्कस कर लिया। देन हम आ जाते हैं एम के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। सर मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम क्या देखते हैं नॉर्मली, सर मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम देख रहे होते हैं 78 को मल्टीप्लाई करवा दो 7 से। कैलकुलेटर की मदद से हम आराम से कर सकते हैं, 78 को मल्टीप्लाई करवा दिया 7 से, आंसर आ जाएगा 546। ऐसा ही है? जी सर। व्हाट इफ अगर मेरे पास यहाँ पे होता माइनस का 65 को मल्टीप्लाई करवा दो 9 से, तो आंसर क्या आता मेरा? माइनस 50 585। 585। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। क्यों सर? साइन बड़ी वैल्यू है। नहीं, देखें प्लस के अंदर है ना, अगर मैं यहाँ पे चले, आप बड़ी वैल्यू बोल रही है, मैं आपकी बात मानते हुए लिख देता हूँ माइनस 585। ठीक है, व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ, ये तो हमारे पास वन एग्जांपल हो गई। जी। ये हम थर्ड एग्जांपल देखने जा रहे हैं अपने पास। जी। ठीक है, थर्ड एग्जांपल में बोलता हूँ दैट इज इक्वल्स टू दी 75 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 6। तो आंसर क्या आएगा मेरा? सर 450 माइनस। 450 माइनस का क्यों? बड़ी वैल्यू के साथ तो माइनस की साइन है ही नहीं। सर नेगेटिव साइन लगी हुई है लेकिन। बिल्कुल, देखें जब आप एडिशन सब्सट्रैक्शंस कर रहे होते हैं ना, तो आप साइंस को क्या कर लेते हो, प्लस माइनस माइनस कर देते हो। ठीक है, और साइन वही वाली ले आते हो जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होती है। सही है, जब आप है ना एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे हो तो आप ये देख लो कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सी साइन है, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होती है वही आंसर के अंदर कैट फॉर्म में देता है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के अंदर ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लीकेशन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, ये रूल फॉलो करना पड़ रहा होता है, जो ऊपर हमने रूल लिखा है ना, जी सर। जी जी। इसको फॉलो करना पड़ता है। अगर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है प्लस माइनस, पहली वैल्यू प्लस की है, दूसरी वैल्यू माइनस की, तो प्लस माइनस आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का आंसर आ जाएगा मेरे पास। जी सर। ठीक है सर। जी सर। समझ में आया कि यहाँ पे जो रूल होता है वो बड़ी वैल्यू वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, हम ये देखेंगे
एक वैल्यू फर्स्ट वैल्यू के साथ कौन सी साइन है, सेकंड वैल्यू के साथ कौन सी साइन है। सिंस हम जी नंबर्स सर। को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइंस को भी सिमिलरली मल्टीप्लाई कर देंगे। जी क्लियर सर है ठीक है। सर। इसके बाद हम देख लेते हैं अपने पास सब्सट्रैक्शन, ओ सॉरी डिवीजन, डी फॉर डिवीजन। सर डिवीजन हम किस तरीके से करते हैं, आसान तरीका वही तरीका आ जाएगा हमारे पास। क्या तरीका होता है सर, लेट्स सपोज अगर मैं बोल रहा हूं आपके पास 72 को डिवाइड कर दो 8 से, तो आंसर क्या आएगा हमारा, कैलकुलेटर उठाएंगे डिवाइड 9। करके बता देंगे, जी जी सर 9। दैट इज इक्वल टू दी 9। सिमिलर व्हाट इफ अगर मेरे पास यहाँ पे ये लिखा होता 81 को डिवाइड करवा दो 3 से, या मैं बोलो 81 को डिवाइड करवा दो आप -3 से, तो आंसर क्या आएगा, सर -27। माइनस का 37, माइनस का 27। 27 जी। ओके ठीक है, माइनस का 27 क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें पता है 81 के साथ पॉजिटिव साइन है, 3 के साथ नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव आंसर वुड बी नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव। जी ठीक सर। है सर। जी आए सर, हम अपने पास हमने डिमार्शूल का हर इंडिविजुअली तो देख लिया, अब हम सबको क्या करेंगे, एग्रीगेट कर देंगे। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, मिला के अब सबको देखते हैं। जी सर। अभी तो दुनिया में आसान लग रही थी, अब हम मेन चीज के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको बोलता हूं, लेट्स सपोज मैं आपको बोलता हूं 8 8 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 783 माइनस 333 डिवाइडेड बाय 11। ये मैंने आपके लिए एक सवाल बना दिया। ठीक है, मैंने क्या बोला, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 783 माइनस 333 डिवाइडेड बाय 11। कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे आप 2 मिनट लें, कॉपी के ऊपर इसको नोट करें और सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं। जी सर ठीक है। सर कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं ना? सॉरी, कैलकुलेटर यूज कर लूँ ना? मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं है, क्या बोलिए आप। कैलकुलेटर यूज कर लूँ सर? कैलकुलेटर, बिल्कुल बिल्कुल कैलकुलेटर यूज कर लें, ये पेपर में आपके अलाउ होता है। ओके सर। सर 394 को डिवाइड बाय 11 करें तो पॉइंट्स में आंसर आएगा। पॉइंट्स में आंसर सर नहीं आ रहे।
सॉरी, आंसर एक में नहीं आ रहा। 394 डिवाइड बाय 11। 394 नहीं है बेटा, 333 है। देखें स्क्रीन पे 333 लिखा हुआ है। जी सर। सर पहले 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ठीक है, फिर मैंने माइनस किया 783 को माइनस 333 से, ठीक है, फिर 56 माइनस 450 को मैंने माइनस किया तो 394 आ रहा है माइनस, और मैं डिवाइड कर रही हूँ 11। आप अपना सॉल्व करें, मुझे 2 मिनट दें, मैं इसको कंप्लीट कर दूँ। जी सर ठीक। आपका क्या आंसर आ रहा है बेटा? सर मेरा तो 394 डिवाइड बाय 11 भी कर रही हूँ मैं सर। ओके, थर्टी फाइव आंसर आ रहा है आपका। जी सर 35 आता है। देखें गलत है, मैं इसको रेड हाईलाइटेड कर देता हूँ, दैट्स अ रॉन्ग आंसर। सर क्यों गलत है? क्योंकि देखें हमने अभी समझा कि जो रूल होता है डिमास रूल, हमें सवाल को भी उसके अकॉर्डिंगली ही सॉल्व करना होता है। सही है, ये यहाँ पे मैं सॉल्व कर चुका हूँ, मैं दोबारा से आपके लिए सॉल्व करता हूँ। अब देखें सबसे पहले हमने देखा कि यार 8 मल्टीप्लाई बाय 7 था, इसको सॉल्व कर दो। नहीं करना सर, अभी मत करिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे रूल के हिसाब से सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे सर? डिवीजन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। जी सर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 7 एज इट इज बता दो। 783 को माइनस करो, 333 को डिवाइडेड बाय 11 करो, क्या आंसर आता है? 8896। 333 को डिवाइड बाय 11। सर किसको डिवाइड करना है? देखें बेटा, इधर देखें स्क्रीन पे, आप अगर देख रही हैं तो जी अगर मेरे पास सबसे पहले क्या था, ये मैंने हाईलाइट करा और इसको कलर भी कर दिया। मैं इसको सॉल्व करूंगा पहले। क्यों सर? क्योंकि सबसे पहले 333 डिवाइड किससे हो रहा है? 11 से डिवाइड हो रहा है, ऐसा ही है। जी सर। तो हम पहले इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। क्या आंसर आया बेटा? सर 13.27। 30.27 30.27। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे सबसे पहले डी, मैंने सबसे पहले डी सॉल्व कर दिया, डिवीजन कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा सर? अब मैं सॉल्व करूंगा मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन को मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया कि अब मैं जो सॉल्व करने जा रहा हूँ वो कौन सा सॉल्व करूंगा? मल्टीप्लीकेशन। तो अपने पास अगर मैं 8 मल्टीप्लाई बाय 7 करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 56 प्लस 783 माइनस 30.27। जी सर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं करूंगा एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन भी हो गया, डिवीजन भी हो गया। अब मैं क्या करूंगा? आपके लिए एडिशन सॉल्व करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? 783 को प्लस कर दूंगा 56 के साथ, तो आंसर क्या आएगा मेरा?
जी सर 839 839, ठीक है। इसको माइनस कर दो किसके साथ, 30.27 के साथ। तो अगर 839 को मैं 30.87 से नेट ऑफ कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा सर, मेरा आंसर आ जाएगा 808.73। क्लियर है? सर एक मिनट यस श्योर। सर मेरा 808.73 आ रहा है। सर मेरा भी यही आ रहा है। जी सर ठीक है। ठीक है, जी सर 808.73। तो सर आपने क्या गलती करी सर, आपने देखा कि लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर दिया, ठीक है, जैसे जैसा सवाल लिखा हुआ था वैसे वैसे सॉल्व करते चले गए, इस तरीके से नहीं करते, ठीक है। हमें नॉर्मली डिमांड रूल अप्लाई करते हुए सवालों को सॉल्व करना पड़ता है, पहले डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। आदेश। जी क्लियर है सर। सर? जी सर एग्जाम्पल नंबर 1 हमने देख लिया। सर एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। Let's suppose 656 minus 343 multiply by 4 multiply by 4 divided by 2 plus by 81। जी सर। सर इसको सॉल्व करके मुझे बताएं। जी सर कर सर 53। फिर आए सर इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सर देखिए हमारे पास क्या रहा, सबसे पहले 656 माइनस का आ गया 342, जी सर सही, मल्टीप्लाई एज इट इज दे दूंगा 4 डिवाइड बाय 2, आंसर वुड बी 2 2 प्लस 81, सही। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने किसको सॉल्व करा, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में आपके लिए। पहले डिवीजन सॉल्व कर दी, अब मैं क्या करने जाऊंगा सर, अब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा। मल्टीप्लीकेशन में जाऊंगा 342 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, जी सर तो क्या हो जाएगा 656 माइनस 684 656 माइनस का 684 684 प्लस का प्लस 81। 81, सही है। अब मैं क्या करूंगा, डिमांड रूल अप्लाई, अब मेरे पास माइनस का 684 है प्लस का 81 है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जी सर माइनस का 684 माइनस प्लस 81, प्लस तो ये हो जाएगा 603, 603। जी सर ऐसा ही होगा, जी जी सर माइनस 603। तो अगर मैं इसको नेट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 603 53। 53। ठीक है सर, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। समझ में आ गया सर किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे डिमांड रूल को? जी सर समझ में आ गया आपको कि डिमांड रूल किस तरीके से अप्लाई होता है? जी जी सर समझ आ गया। सर पेपर के अंदर ये रूल नहीं आता। अभी हमने जितनी भी मेहनत करी आधे घंटे की, आधे पौने घंटे की, पेपर में वो चीज आती ही नहीं है।
कितनी अच्छी बात है। अच्छा। पेपर में क्या आता है सर? सर पेपर में आता है इसका एडवांस वर्जन, जो आपने पढ़ा हुआ भी होगा, बोर्ड मास रूल आता है। बोर्ड मार्क्स जी सर पढ़ा। पेपर में हमारे हमेशा क्या पूछता है एग्जामिनर? बोर्ड मास। अक्षरों बेशक अगर उसको पूछना होता है तो, वरना वो ये भी नहीं पूछता, उसकी मर्जी है। वो बेसिकली अलजबरा के अंदर ये बोर्ड मास रूल पूछ लेता है। सब बोर्ड मास रूल का मतलब क्या होता है? दिमाग तो हमें पता है, ये बी और ओ का मतलब क्या होगा? बोर्ड साइड में सॉरी सर पता नहीं। सब बोर्ड मास का मतलब होता है, बी से डिनोट होता है हमारे पास ब्रैकेट्स, जी सर। ठीक है। ओ से डिनोट ब्रैकेट होता ओपन। जी, जी ओ से सर डिनोट होता ब्रैकेट है ओपन। ऑफ, अच्छा ब्रैकेट। ठीक है। इसके अंदर मैं ऑफ। अगर थोड़ा सा एडवांस वर्जन कर दूं, मैं इसको बेड मास रूल कर देता हूँ। इसके अंदर हम दो चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। बेड मास रूल कर दिया मैंने। ई से क्या मतलब होता है सर? एक्सप्रेशन। सर एक्सप्रेशन, सॉरी एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ठीक है। बेसिकली रूल आपका क्या बन गया? ब्रैकेट्स, एक्सपोनेंट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे? ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर एक्सपोनेंट सॉल्व करोगे, देन डिवीजन, जी देन सर। मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। क्लियर है सर? यस सर। अब सर ब्रैकेट्स हमारे पास टोटली अगर मैं देखूं, ब्रैकेट्स हमारे पास तीन किस्म के होते हैं। सबसे पहला आता है स्मॉल ब्रैकेट, फिर आता है कर्ली ब्रैकेट, देन आता है हमारे पास लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। जी सर। सर ये स्मॉल ब्रैकेट कैसे दिखता है, कर्ली कैसे दिखता है, आए उसकी साइंस भी देखते हैं। देखिए स्मॉल ब्रैकेट आपको कुछ इस हिसाब से दिख रहा होता है, जी। कर्ली ब्रैकेट आपको कुछ दिखता है इस शक्ल का, जी सर। लार्ज ब्रैकेट आपको कुछ इस शक्ल का दिख रहा होता है, ठीक है। जी। ये जिस ऑर्डर के अंदर मैंने लिखे हैं, एग्जाम्स के अंदर या पेपर के अंदर भी आपको, या जो क्वेश्चंस हम करेंगे आपको इसी पैटर्न के ऊपर सॉल्व करना होगा। पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन कर्ली ब्रैकेट, देन लार्ज ब्रैकेट। सर। क्लियर है सर? यस सर। तो सर अगर हम इसका थोड़ा सा एक आध सवाल देख लें तो क्या बात हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3। सर अभी तक हमने क्या समझ लिया? डिवीजन, डिमांड समझ लिया, और अब हम समझ जा रहे हैं ब्रैकेट्स। एक्सपोनेंट हमारा ले जाएगा, एक्सपोनेंट फिर हम बाद में देखते हैं इंशाल्लाह। जी सर। सर सवाल लिख रहे हैं आपको? जी सर। सर ये मासूमाना सवाल है। सर इस सवाल को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, हमें पता है सबसे पहले हमें कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, स्मॉल ब्रैकेट। मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख देता हूँ। सबसे पहले ब्रैकेट हम कौन सा सॉल्व कर रहे होंगे सर, स्मॉल ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे होंगे। क्या चले मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, प्लस डिवाइडेड बाय 4। ठीक है सर, सबसे पहले हम करेंगे स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व। तो ये जो एज इट इज जो हमारा सवाल है इसको हम एज इट इज उतार देते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम क्या सॉल्व कर लेते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। अगर हम जरा सा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हमारे पास जो स्मॉल ब्रैकेट है उसके अंदर दो चीजें दी हुई है, एक डिवीजन दिया हुआ है और दूसरी चीज एडिशन दी हुई है, ऐसा ही है? जी सर। जी तो सर सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन के एडिशन? सर डिवीजन। गुड, डिमांस रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। देखिए ब्रैकेट्स को भी सॉल्व करते हुए डिमांस रूल ही हमें अप्लाई करना है। तो अगर हम 33 को डिवाइडेड बाय 11 करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा सर, 3 आंसर आ जाएगा। 3। सही है? जी सर। देन हमारे पास पता है कि यार 65 प्लस 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सर, 65 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा यही कोई 68। ठीक है, ब्रैकेट खत्म हो गया और बाहर ब्रैकेट के बाहर एक नंबर आ गया, वो क्या होगा, 68 हो जाएगा। क्लियर है सर? यस सर। सर इसके बाद अगर मैं देखूं मेरे पास एक कर्ली ब्रैकेट आ रहा है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर देता है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं सबसे पहले किस चीज को सॉल्व करूंगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा 45 मल्टीप्लाई बाय 4। क्यों? क्योंकि सबसे पहले दिमाग में एडिट मल्टीप्लिकेशन आ रही होती है। तो क्या आ जाएगा सर, 180। 180। ठीक है, तो 180 तो हमारे पास सॉल्व होके आ गया। देन हमारे पास क्या होगा सर, अब हमारे पास क्या है, 57 में से माइनस करूं 180 का तो आंसर क्या आएगा मेरा? जी सर, आंसर क्या आएगा? -123। -123। -123। अच्छा, ये माइनस का 123 मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखे रख दिया। अगर मैं चाहूँ ब्रैकेट को हटा भी सकता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताएंगे, अगर दो ब्रैकेट, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें ये वाली जो जगह है 23 और 123 के बीच में कोई साइन नहीं है। अगर मैं देखूं 23 और 123 के बीच में कोई साइन नहीं है तो कौन सी साइन होती है? तो सर मल्टीप्लाई। गुड, याद रखिएगा जब भी आपके पास बीच में कोई साइन नहीं होती तो हम कौन सी साइन अज्यूम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की। तो मैं अगर 23 और मुझे पता है सबसे पहले मैं इसी को सॉल्व करूंगा क्योंकि एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। सबसे पहले मैं किसको सॉल्व करूंगा, मल्टीप्लिकेशन को। तो 23 को माइनस मल्टीप्लाई करें 123 से, क्या आंसर आएगा? सर 2829। गुड, 2829 सही है, 2829 सही है। अब देखें, अब 78 से मुझे माइनस करना है 2829 को, सही है। तो बीच में साइन कौन से, प्लस की है। मुझे पता है प्लस माइनस इक्वल्स टू दी माइनस, ऐसा ही तो 2829 में से अगर मैं 78 को माइनस कर दूं क्या आंसर आएगा मेरा? सर 2751 माइनस का 2751 जी सर, ऐसा ही है। अब मेरे पास माइनस का 2751 है और साथ ही साथ लार्ज ब्रैकेट के अंदर माइनस का 68 है। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा सर? इसको माइनस कर देंगे 2751 से। बिल्कुल, माइनस का 2751 को माइनस कर देंगे 68 तक, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, साइन बड़ी वैल्यू की। सर -2819 माइनस का 2819 सर, ये पॉइंट क्लियर है ना? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन बड़ी वैल्यू की दे देता हूँ।
सही है। अगर मैं 2819 को देखने जाऊं तो 2819 को जी आखिर सर। में देखो तो डिवाइडेड बाय 4 भी हो रहा है, तो 2819 को अगर मैं डिवाइड बाय 4 करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरा? एक मिनट सर। यस सर। सर -704.75। सही है, -704.75, मेरा भी यही आंसर है। ठीक है सर। सर 704.75। मैं आपको कि ब्रैकेट्स को हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं? सही है, यही आंसर है मेरा भी, 704.75 माइनस का। सर आपको समझ में आया कि जी किस सर। तरीके से हमें सवाल सॉल्व करना होता है? अच्छा, अगर आप इसके ऊपर आ जाए, पेज नंबर 20। पेज नंबर 20। जी सर आ गई। इसका 1.1 मुझे करके बताएं। जी सर। अभी याद क्या 1.1 करके बताएं क्या आंसर आता है? सर ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा? देखिए जो आपको समझ में आ रहा है आप करें, जी सर। हम डिस्कस करेंगे, तभी मैं आपके हाथ के हाथ करवा रहा हूँ, बेफिक्र। सर 12 आंसर आ रहा है। जी सर। 12 नहीं सर, 54 आंसर होगा। सर मैंने आपने ब्रैकेट्स कैसे में किया से फिर बताएंगे ना 15 आप? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। नहीं देखें, गलत है। हमने अभी समझाना कि सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है? जी ब्रैकेट। सर। ऐसा ही है। अभी हमने समझा कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। अगर आप मेरा ऊपर वाला सवाल देखें, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास आखिर में डिवाइडेड बाय 4 आ रहा था। अगर मैं देखूं सब ब्रैकेट्स के बाहर ही ये डिवाइडेड बाय 4 लिखा होता ना, लेकिन मैंने उसको कब किया? मैंने उसको सबसे आखिर में सॉल्व किया। सबसे आखिर में सॉल्व करने की वजह क्या थी? सबसे आखिर में सॉल्व करने की वजह यही थी कि ये ब्रैकेट्स के बाहर थी। सबसे पहले मुझे ब्रैकेट्स को सॉल्व करना था, देन मुझे बाहर अगर कोई वैल्यूज है उसको सिंप्लीफाई करूंगा या उसके अंदर प्लस माइनस एडिशन जो भी करनी होगी वो कर दूंगा। ठीक है सर। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर दूंगा। तो अगर मैं ब्रैकेट्स को सॉल्व करना देखूं, इधर देख लेता हूं मैं अपने पास आंसर स्क्रीन के ऊपर। सर मुझे सबसे पहले क्या बोलता है सवाल? सबसे पहले बोल रहा है एडिशन। 30 प्लस 12 दैट जी इज सर। इक्वल टू दी 42 माइनस 15। जी सर। सही है। मल्टीप्लाई बाय 2, तो 42 में से मैंने माइनस 15 किया तो मेरे पास आंसर क्या आया? आंसर आया 27 54। मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 54।
जी सर। सही सर, समझना है आपको? सर एक काम करें, 1.3 करके दिखाएं। अच्छा अच्छा 1.3। सर 134। गुड, 134 आंसर है। ठीक है सर, समझना है आपको किस तरीके से हमें सॉल्व करना होगा? सर अब आपका थोड़ा सा होम असाइनमेंट हम देख लेते हैं। आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह क्लास के फौरन। तो सर आपको भेज देंगे, तो आप है ना उसमें से देख जी सर। लीजिएगा अपना होम असाइनमेंट। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ सर, एक आपको करना होगा 1.2, सही है, 1.4, जी सर कर लिया। 1.3 तो कर लिया ना हमने, 1.2 भी 1.4 हो गया, सही है। फिर आ जाएगा हमारा 1.5, फिर आ जाएगा 1.6, फिर आ जाएगा 1.10। ठीक है, ये 5 सवाल ये हो गया, प्लस 2 सवाल मैं आपके लिए अभी अभी हाथ के हाथ लिख के दे रहा हूँ। वो थोड़े लेंथी सवाल होंगे, लेकिन वो आप सबसे एंड में सॉल्व करेंगी, एंड बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं करने की कोशिश करेंगे होंगे। ठीक है सर। सर एक ये आपका क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 6। जी सर। बस सही है, 6 क्वेश्चंस काफी हैं। ठीक है सर, नहीं सर। कोई और कंफ्यूजन? चलें सर, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह कल क्लास है, कल मेरे ख्याल से आपकी इकोनॉमिक्स की है। सर मैं क्वेश्चन कॉपी कर लूँ जो आपने अभी लिखे हैं? देख लीजिएगा, टाइम टेबल सर ने शेयर कर दिया होगा। हाँ कर लें, होम असाइनमेंट है आपका, आराम से बैठ के आप कर लीजिएगा, जी कोई सर इशू नहीं। ठीक है। ठीक है, आपको मैं ये मतलब ये शीट शेयर कर रहा हूँ, आप जी अपनी सर कॉपी ठीक पे है। भी सबको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि देखें अगर आप नोट नहीं करेंगे तो फिर एंड में आपके लिए मसला होगा रिवीजन होते टाइम पे। जी। ठीक है।